हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मलिक सर द डिफेंस विजन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ और नई शुरुआत। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, अक्षीय स्थिति में इसकी तीव्रता कितनी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले बताएं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q होता है। उसी के आगे अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और कहीं पर भी ये सब सारे फार्मूला जानेंगे जो आपके आने वाले आगामी बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन उससे पहले, जानने से पहले हम लोग पर इलेक्ट्रिक डाइपोल और उस पर बेसिस न्यूमेरिकल जो है उसको पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। ध्यान दीजिए क्या होता है। जब समान परिमाण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश काफी अल्प दूरी पर, अल्प दूरी मतलब बहुत कम दूरी पर, काफी अल्प दूरी पर रखे हों तो उनके बीच लगने वाला बल इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। जब समान परिमाण, ठीक है, तथा विपरीत प्रकृति के, परिमाण उसका क्या होना चाहिए, समान, ठीक है, लेकिन उसका प्रकृति हमेशा क्या होना चाहिए, विपरीत। मान लेते हैं एक प्लस क्यू चार्ज है और एक क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। तो देखिए ये इसका प्रकृति क्या है, पॉजिटिव, और इसका प्रकृति क्या है, निगेटिव। तो ये एक दूसरे के अलग अलग प्रकृति है, बट इसमें जो हम इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, मान लेते हैं कि इस आवेश का जो परिमाण है वो 2 माइक्रोकूलम है। सपोज दैट इस आवेश का ही परिमाण कितना होना चाहिए, 2 माइक्रोकूलम ही होना चाहिए, तभी उसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब ये नहीं कि एगो 3 ले लिए, एगो 6 ले लिए, ये नहीं कि एगो 8 ले लिए, एगो 7 ले लिए, ऐसा नहीं। उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि 2 माइक्रोकूलम का है तो ये भी 2 माइक्रोकूलम का, ये 6 माइक्रोकूलम का तो ये भी 6 माइक्रोकूलम का होना चाहिए, तभी हम कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव गुण। और इसका जो प्रकृति क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, यानी कि एक प्लस का होना चाहिए तो एक क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। ठीक है, एक प्लस का होना चाहिए तो एक माइनस का होना चाहिए। इसके आगे देखिए, इसके आगे एक और इसी में का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इस बात को समझिए। देखिए एक या दो आवेशों के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इस बात को समझिए, एक या दो, वही बात है। मान लेते हैं कि एक माइनस क्यू चार्ज है और एक क्या है, कुछ दूरी पर रखे गए हैं। ये हमेशा अल्प दूरी पर, अल्प दूरी कहने का मतलब क्या है, या तो माइक्रोमीटर में होना चाहिए या पिकोमीटर में होना चाहिए।
ठीक है ना, पिकोमीटर, ये सब क्या है, दूरी के बहुत छोटे मात्रक है। तो ये काफी कम दूरी पर आना चाहिए, ये नहीं कि बहुत अधिक दूरी पर 2 मीटर 3 मीटर पर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर पर रख दिए, तो ये नहीं होगा। ये काफी एकदम बहुत पास पास में होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, बहुत पास पास में होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि एक निगेटिव चार्ज है और एक मान लेते हैं सपोज दैट क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक निगेटिव चार्ज हो गया और एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। इन दोनों के बीच यहाँ पर एक ले लेते हैं पॉइंट। ये पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ से इसकी लंबाई क्या है, एल, यहाँ से भी इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, एल। ठीक है, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 2l जोड़ेंगे तो यही ना होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हुआ, परिमाण इनका हमेशा समान होना चाहिए, वही बात वाला है, उसी का ये है विस्तार रूप है। परिमाण तो समान होना चाहिए। मान लेते हैं ये 3 कूलम का है तो प्लस वाला भी चार्ज कितने कूलम का होना चाहिए, 3 कूलम का। ये 10 कूलम का है तो ये भी कितने कूलम का होना चाहिए, 10 कूलम का। बट इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, सॉरी, जो इसकी नेचर है, प्रकृति है, वो क्या होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के गुणनफल को एक आवेश कोई ले लीजिए, इसको प्राय P से सूचित करते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई क्या, P। इसे प्राय किससे सूचित करते हैं, P। अब एक आवेश ले लीजिए, चाहे 2 आवेश ले लीजिए, कोई ले लीजिए, तो देखिए P बराबर, एक आवेश ले लेते हैं तो ये प्लस वाला ले लीजिए चाहे माइनस वाला ले लीजिए, एक या दोनों आवेशों को पा सकते हैं। तो एक हम प्लस वाला ले लेते हैं Q इंटू क्या, 2l। इन दोनों के गुणनफल को देखिए, एक या 2 आवेशों के गुणनफल को, तो इनके बीच की दूरी क्या है, इतना है, इसका गुणनफल क्या है, 2l है। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब ये यहाँ पर माइनस ले लेंगे ना, तो ये मत कहिए माइनस Q इंटू 2l अलग चार्ज है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसका प्रकृति बता रहा है कि वो चार्ज किसमें है, माइनस में है। असल में उसका प्रकृति क्या बता रहा है, उसका चार्ज क्या है, माइनस में है। ये बाबू आप लोगों का ये जो क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और दूसरा, इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी क्या डायरेक्शन, जब सदिश राशि है तो उसका डायरेक्शन होगा ही, मैग्नीट्यूड तो जाहिर सी बात है ही। इसकी जो डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, ये माइनस से यानी निगेटिव से कहाँ तक होती है, निगेटिव से कहाँ तक होती है, पॉजिटिव तक होती है। निगेटिव से कहाँ तक होती है, पॉजिटिव तक होती है। ठीक है, निगेटिव से कहाँ तक होती है, पॉजिटिव तक होती है। ठीक है ना, इसका डायरेक्शन याद रखिएगा, निगेटिव से कहाँ होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, इतना चीज हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मिटा देते हैं। अब इस पर बेस न्यूमेरिकल करा देते हैं। न्यूमेरिकल कराने से पहले इसका एक और ऐसा ही मात्रा है, उसको भी लिख देते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इसका जो एक एसआई मात्रक होता है, छोटा मात्रक, एसआई यूनिट, ठीक है ना, पहले तो एसआई यूनिट इसका लिख देते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट पी बराबर फॉर्मूला क्या था, क्यू इंटू 2l। पी बराबर फॉर्मूला क्या था, क्यू इंटू 2l। तो क्या हो जाएगा, क्यू का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। और लंबाई है तो लंबाई किस में आते हैं, मीटर में। तो पी का जो एसआई यूनिट होता है क्या, कूलम इंटू मीटर। ये आपके एग्जाम में पूछ लिया है कि विद्युत ध्रुव का एसआई मात्रा क्या होता है, तो कूलम इंटू मीटर। अच्छा, इसकी हम बात करते हैं डायमेंशन की, बीमा की। इसकी बात हम क्या करते हैं, बीमा की। देखिए, कूलम के लिए बीमा आप लोग जानते हैं 80, कूलम के लिए क्या होता है 80। ये मीटर है तो इसके लिए डायमेंशन क्या होगा, L। इसका डायमेंशन हम लिखना चाहें तो M तो है नहीं, तो M को लिख सकते हैं 0 जब नहीं है तो MLT और क्या A। आप M नहीं लिखिएगा तो अभी सही है। इसका एक और छोटा सा एसआई मात्रक होता है डेबाई। ठीक है, क्या होता है, डेबाई। इसको सूचित करते हैं किससे, D से। तो देखिए, एक डेबाई बराबर, इसको याद रखिए, ये पूछा है इसलिए इसको बता रहे हैं। इसका एसआई मात्रक एक और होता है छोटा मात्रक डेबाई। एक डेबाई बराबर 1/3 इंटू 10⁻⁻79 कूलम इंटू मीटर होता है। ये याद रखिएगा, एक डेबाई बराबर। ये आपके एग्जाम में पूछा है इसलिए इसको हम बता दिए। हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे एक न्यूमेरिकल कराते हैं।
हो गया, मिटा दें, मिटा देते हैं। देखिए लिखते हैं टू चार्ज एक मान लेते हैं, ठीक है, प्लस में 2 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, एंड -2 माइक्रोकूलम। ये प्लस है, ये चिन्ह क्या दर्शा रहा है, देखिए ये हमेशा सेम रहेगा, ये भी 2 है तो ये भी 2 है, लेकिन इसका साइन हमेशा क्या रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा तो एक निगेटिव रहेगा, ठीक है। आर प्लेस्ड, ठीक है, आर प्लेस्ड एट पॉइंट मान लेते हैं 0, -4 और 0 एंड 0, +4 और 0, ठीक है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इस बात को समझिएगा, देखिएगा ये इसका क्या है, चतुर्थांश है, कोऑर्डिनेट है। इस चतुर्थांश को क्या कहते हैं, एक्स, इसको क्या कहेंगे वाई, और इसको क्या कहेंगे जेड। ये हमेशा मैग्नीट्यूड निकालने का, ये आप लोग जानते हैं, ये मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन, तो ये क्या होता है वाई डायरेक्शन। जब इसका मैग्नीट्यूड आप रिजल्टेंट निकालिएगा, रिजल्टेंट तो कैसे निकालिएगा, जाहिर सी बात है ऐसे निकालिएगा, ये रिजल्टेंट आर हो जाएगा। यही रिजल्टेंट आर ना होकर एक्स वाई और ये क्या हो जाता है जेड। जैसे मान लेते हैं कि 2 ऐसे है, ठीक है, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, तो इसका रिजल्टेंट कैसा होता है, ऐसे ही ना होता है। तो मान लेते हैं ये एक्स, ये वाई, तो ये क्या होगा जेड। और समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम इस रेखा को ऐसे ना रखकर सीधा रख देते हैं। देखिए इसमें x 0 है, y का मान है z 0 है, तो मान लेते हैं, तो ये y वाला ये सीधा ऐसे ना होकर क्या है, मान लेते हैं कि हम ऐसे रख लेते हैं। सपोज दैट इसमें भी देखिए x 0 है, y है और z 0 है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको हम सीधा करके लिख देते हैं कि y वाला ही है अक्ष और ऐसे है, y वाला वो सीधा था ना, इसको ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 बिंदु है, एक प्लस का चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और एक क्या है माइनस का चार्ज है -2 माइक्रोकूलम नहीं है। यहाँ से हम पॉइंट मान लेते हैं क्या है, ये इसके बीच की दूरी L होगा, ये इसके बीच की दूरी L होगा, दोनों मिलाकर कितना होगा 2L, यही ना होगा। अब देखिए इसमें y वाले का जो वैल्यू है L, यहाँ पर L इसके लिए कितना है, मान लेते हैं इसके लिए -4 है और इसके लिए कितना है +4 है कि नहीं, इसके लिए कितना है +4 है। तो रिजल्टेंट y वाला डायरेक्शन में निकलता है, तो P बराबर, तो y वाला आप रिजल्टेंट देखें ना कैसे, मान लेते हैं कि ऐसे है, तो देखिए ऐसे ये y और ये x, तो रिजल्टेंट ऐसे z है कि नहीं। तो इसका रिजल्टेंट हम मान लेते हैं कि ये ना होकर x और इसको मान लेते हैं z और ये हो गया y, जो निकालना है वो रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये हो गया, अब समझिए। तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है Q × 2L। अब ये कितना कितना कह देंगे कि -4 और +4 दोनों कट जाएगा, जबकि ये क्या बता रहा है, ये प्रकृत बता रहा है कि एक प्लस में और एक क्या है माइनस में है, ये नहीं कि माइनस डायरेक्शन और प्लस डायरेक्शन में काट दीजिएगा। तो P बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा Q कितना है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, Q कितना है 2 माइक्रोकूलम। एक को कागज ले लेते हैं, तो 2, अब माइक्रोकूलम को किससे करते हैं, यहाँ पर नहीं है 2, और माइक्रोकूलम को किस में चेंज करेंगे, मीटर में, कूलम में, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा -6। एक माइक्रोकूलम में इतना होता है 10 के पावर -6 इंटू 2 इंटू L। L का वैल्यू कितना है, कोई रख लीजिए, ये 4 दोनों को जोड़कर 2 इंटू L, तो 2 इंटू L, 2 और इंटू L का वैल्यू कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर लिख देते हैं 2 इंटू L लिख ही देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना का 8 और 8 दूना का 16,
16 इंटू 10⁻⁻, कितना -6, यही ना होगा। और इसका किस में आंसर आएगा, कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, ये हो गया। अब क्या ऐसे ही सवाल आपके बुक में भी दिया है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और सवाल करा देते हैं। और वीडियो को पोस्ट करके पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद हम तो हैं ही बनाने के लिए, ठीक है। लिख लेते हैं ये सिस्टम हैज चार्ज Q1, यहाँ पर कोई नहीं है। ये सिस्टम है चार्ज, मान लेते हैं Q1, सपोज दैट Q1 है 2.5 इंटू 10⁻⁻, कुछ भी 7, सपोज दैट, ठीक है, इतना 7 माइक्रो कूलम। एंड Q2 को इतना भी वो किस में है, प्लस में है, तो -2.5 इंटू 10⁻⁻7। अच्छा, एक माइक्रो कूलम में बना दिए हैं, तो एक बना देते हैं आप लोगों को पिको कूलम में, ठीक है ना। ये माइक्रो तो हो गया पिको कूलम एट प्लेस्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, सपोज दैट 0,0 और -6 एंड 0,0 और एक माइनस में ले लिए, तो अब क्या होगा, +6। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब आप लोग ध्यान दीजिए और कर लीजिएगा। ये मान लेते हैं कि ये प्लस में है, तो यहाँ पर देखिए हम बना देते हैं अब, ठीक है। ये प्लस में है तो प्लस Q वाले चार्ज कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ये कितना है, -2.5 इंटू 10⁻⁻7 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और रख लीजिए -6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 12, हो गया। पी बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, Q इंटू क्या 2L, Q का वैल्यू एक रख लीजिए 2.5 इंटू 10⁻⁻ कितना माइनस, अब देखिए हाँ ये तो है -7, एक पिको कूलम बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं, एक पिको कूलम बराबर होता है 10⁻⁻ कूलम के बराबर होता है, कूलम इंटू, ठीक है। तो देखिए तो ये हो गया 10⁻⁻ कितना -12, उसको चेंज कर दिए कूलम इंटू मीटर में, इस साइड कूलम इंटू मीटर में होता है, देख लीजिएगा एक बार, साइड कूलम इंटू मीटर में होता है, देख लीजिएगा लोग। अब ये हो गया, ये इतना हो गया 2L, तो 2L का वैल्यू कितना है 12, 2L का वैल्यू कितना है 12। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12 × 5 = 60, 60 का कितना हो जाएगा 0, और 12 दूना का 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। एक अंक पे पॉइंट है, 1 डिजिट पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। और देखिए -12 और -7 कितना हो जाएगा 19, माइनस कितना हो जाएगा 19 कूलम इंटू मीटर, ये हो गया आपका, ठीक है। नोट कीजिए, मिटा देते हैं। आज एक एक्सियल पोजीशन वाला आप लोगों को करा ही देते हैं, ठीक है।
ठीक है ना। तो हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण एट एक्सियल पोजीशन, किस पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन, ठीक है ना। यानी कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, अक्षीय स्थिति में, ठीक है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है अक्षीय स्थिति में, ठीक है। अक्षीय स्थिति में क्या निकालना है आपको, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। अब ध्यान दीजिए, सपोज दैट अक्षीय स्थिति कहने का मतलब वो अक्ष पर ही होना चाहिए। मान लेते हैं ना कि एक यहाँ पर रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर रखा हुआ क्या, माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज। इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कि यहाँ पर O है, तो ये कितना होगा L, ये भी कितना होगा L, दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी 2L, L होगा। अक्षीय स्थिति कहने का मतलब है कि इसके अक्ष पर, यानी कि यहाँ पर भी हम बढ़ाकर P बिंदु एक ले लेते हैं, अच्छा इधर भी बढ़ाकर P बिंदु ले लेते हैं, इधर बढ़ाएंगे थोड़ा बनाने में दिक्कत होगा, इधर ही ले लेते हैं, तो बढ़ाकर यहाँ पर ले लेते हैं क्या, एक P बिंदु है जहाँ पर अक्षीय स्थिति का हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान हमको निकालना है। तो अब देखिए, यदि हम विद्युत क्षेत्र का मान P बिंदु पर यहाँ पर निकाल देते हैं, जितना भी आया उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यानी कहीं के अक्ष पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान उतना ही होगा। बात आपको समझ आया। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये माइनस चार्ज है, तो आप जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है, पॉइंट चार्ज के कारण उसका वैल्यू कितना होता है, KQ बटा कितना होता है, R²। तो यहाँ से O बिंदु से आप जानते हैं कि दूरी लेते हैं, तो O बिंदु से P बिंदु के बीच की दूरी मान लेते हैं कितना है, R है, मान लेते हैं कितना है, R है। आप ध्यान दीजिए, इस माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, ये थी कंपेयर टू प्लस क्यू चार्ज के कारण, क्योंकि ये यहाँ इस बिंदु से ये कहाँ है, थोड़ा सा दूर है, और ये इस बिंदु से क्या है, थोड़ा सा पास में है। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 है। तो अच्छा, इसका जो डायरेक्शन होगा, ध्यान दीजिए, इसका जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर। जबकि प्लस क्यू वाला ये प्लस है, ये माइनस है, तो इधर इसका डायरेक्शन होगा। जबकि प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी, प्लस बाहर जाती है कि नहीं, बाहर जाती है कि नहीं, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर होगा, बाहर साइड में। लेकिन सबसे ज्यादा कौन होगा, E1। मान लेते हैं कि माइनस चार्ज के कारण क्या है, E1, और प्लस चार्ज के कारण क्या है, E2। प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E2। लेकिन सबसे ज्यादा किसका वैल्यू है, तो E1 का वैल्यू। क्यों, क्योंकि इसके कारण इस पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, क्योंकि ये पास में है। पसंद में आया। अब तो ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, माना कि AB, हम लिख देते हैं लेट AB इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि AB क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं क्या, B, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है ना। अब देखिए, A प्लस माइनस क्यू चार्ज पहले लिख लेते हैं, माइनस, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्या है, माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या है, E1, क्या है, E1। लेकिन
अब देखिए माइनस एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है, अब ये लिखे वहां पर के क्यू बटा कितना होता है आर स्क्वायर, के क्यू बटा कितना होता है आर स्क्वायर। अब देखिए इसके जो इसका आर स्क्वायर के यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी कितना है माइनस क्यू का कारण, ये देखिए ये टोटल कितना है आर, ये यहाँ से यहाँ तक है आर, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी आर प्लस एल है, लेकिन यहाँ से और यहाँ के बीच की हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, टोटल में से ये वाला क्या कर देंगे माइनस कर, सॉरी टोटल में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू बटा आर माइनस एल का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। बात एक बार और समझिए, टोटल कितना है यहाँ से आर है और यहाँ के बीच की दूरी कितनी है एल, यहाँ से हमको यहाँ तक निकालना है, तो टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये वाला मालूम नहीं चल जाएगा। तो आर का वैल्यू निकाल दिए आर माइनस एल, इसको इक्वेशन क्या कर देते हैं फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए अब निकालते हैं E2, ठीक है E2 ऐसे ही लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू E2 के कारण। तो E2 कितना होगा, ये प्लस है तो प्लस यहाँ से यहाँ पहले तो लिख देते हैं के क्यू बट्टा प्लस चार्ज के कारण आर स्क्वायर। अब देखिए के क्यू और ये आर स्क्वायर कहाँ से होगा, आर स्क्वायर प्लस क्यू से यहाँ से और यहाँ तक है, तो टोटल ये है आर और ये बीच की दूरी कितनी है एल, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, दोनों को ये समीकरण 2। अब देखिए जो बड़ा है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 पॉइंट क्या पी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालना, 8 पॉइंट पी, यानी वहां पर निकाल देंगे सभी जगह सेम होगा। तो देखिए इसमें बड़ा कौन है अभी बताए हैं E1, तो मान लेते हैं कि E बराबर क्या हो जाएगा, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाले को घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा कि नहीं यहाँ पर, तो बड़ा वाला में से छोटा तो लिख देते हैं E1 माइनस क्या E2, E1 माइनस क्या E2। यहाँ पर थोड़ा सा बना देते हैं, जगह है यहाँ पर, कोऑपरेट कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा तो हो जाएगा ना, तो ऊपर वाला हेडिंग मिटा देंगे, ठीक है। E1 माइनस E2, तो E1 कितना है, E1 देखिएगा E1 कितना है के क्यू बट्टा आर माइनस एल का क्या है होल स्क्वायर। E1 कितना है देख लीजिए आप, E1 कितना है के क्यू बट्टा आर माइनस एल का क्या है होल स्क्वायर, तो लिखते हैं के क्यू बट्टा आर माइनस एल का क्या है होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस E2 कितना है के क्यू बट्टा आर प्लस एल का क्या है होल स्क्वायर, क्या है के क्यू बट्टा आर प्लस एल का क्या है होल स्क्वायर, यही है। दोनों में से कॉमन क्या है, के क्यू कॉमन है, तो लिख देते हैं के क्यू इंटू 1 बट्टा आर माइनस एल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर बचा, यहाँ से भी के क्यू निकल गया, यहाँ से भी के क्यू निकल गया, तो 1 बट्टा आर प्लस का हो जाएगा एल का होल स्क्वायर, यही ना होगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर के क्यू तो हम कॉमन लिए ही हैं, अब ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए इससे ये वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और माइनस इससे ये वाला कट जाएगा तो ये क्या बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यही ना बचेगा। अब हेडिंग हम चाहते हैं मिटा देना, मिटाना चाहते हैं क्या, मिटाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट पहले से ही ले लीजिएगा, तो ठीक है हो गया, थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा बड़ा है तो निकालना तो पड़ेगा ही, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसको तोड़ देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, और यहाँ पर के क्यू है पहले से, ठीक है ना, ये मत कर दीजिए नहीं लिखे हैं, ठीक है, आर एल स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है 2ab, तो a कितना है r इंटू b कितना है l, और देखिए माइनस, ठीक है माइनस है, और इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये आर स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है l स्क्वायर, और माइनस 2ab होता है तो 2rl। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और नीचे क्या है, नीचे वाले को हम देखिए r माइनस एल का
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका भी क्या है होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका भी क्या है होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये माइनस इसी पे समझ लीजिएगा, ये माइनस इसके अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। एक बार और समझिए, ये माइनस इसके अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको हम एक लाइन में बना लेते हैं, आप देख ही रहे हैं जगह कम है, तो एक लाइन में कर देते हैं। तो ये माइनस आर स्क्वायर और ये माइनस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ये प्लस क्या हो जाएगा 2RL, 2R क्या हो जाएगा L, ठीक है। तो हो जाएगा के क्यू, ये देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, 2RL और प्लस में 2RL कितना हो जाएगा 4RL, तो कितना हो जाएगा 4RL बट्टा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही ना होगा बट्टा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एल जो है आर के कंपेरिजन में काफी छोटा है। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताए थे कि इनकी बीच की दूरी क्या होती है काफी छोटी होती है, तो आर एल के कंपेरिजन में क्या है काफी बड़ा है, तो लगभग आर को कह सकते हैं ना आर ग्रेटर देन एल, यानी कि जो लगभग एल का जो वैल्यू है कितने के बराबर है 0 के बराबर, एल का वैल्यू कितने के बराबर है 0, तो यहाँ पर 0 रखते हैं। और इसको लिखने का तरीका ठीक है ना, अब तो वहीं जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर एक लाइन और ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसको देखिए 4RL को कैसे लिखते हैं, ठीक है 4RL को इसको गुणा कर देते हैं Q, लिख देते हैं Q, ठीक है, इनटू में 2R, ठीक है, Q इंटू 2L, इंटू में क्या हो जाएगा 2R, और बाहर क्या है K, और बाहर क्या हो जाएगा K, ठीक है, और बाहर क्या हो जाएगा K, दिखाई दे रहा है आपको। देखिए 2R में ये गुणा हो जाएगा तब 4 2 दूना का 4 4RL हो जाएगा, और इसका हम KQ को अब Q को सिर्फ अंदर ला दिए हैं और ये ऐसे कर दिए हैं। अब बट्टा, अब देखिए जब ये L का मान कितना हो जाएगा 0, तो L का मान जब 0 पुट कीजिएगा तो स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0, लेकिन R के पावर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर है 2, और इसका क्या हो जाएगा R के पावर कितना हो जाएगा 4, R के पावर कितना हो जाएगा 4। तो देखिए अब देखिए Q इंटू 12 अभी पढ़े हैं, Q इंटू 12 क्या होता है P, तो K बराबर Q इंटू 12 के जगह पर कितना रखेंगे P इंटू 2R, और बट्टा में R के पावर कितना एक बार से एक बार क्या हो गया बढ़ गया, तो क्या बचा 2KP, और बट्टा में नीचे कितना बचा है RSQ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे इतना होती है 2KP बट्टा में RQ, यहाँ पर भी उतना होगी, यहाँ पर भी उतना होगी, ठीक है। तो अब इसका जो न्यूमेरिकल है तो कहिएगा इस पे न्यूमेरिकल बेसिस हम करा देंगे, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल अगर आपको चाहिए इसका इस वीडियो का न्यूमेरिकल इस वीडियो का कह रहे हैं मतलब इस पे बेसिस जो न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, अक्षीय स्थिति में इस पे न्यूमेरिकल आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इसका न्यूमेरिकल हम बहुत जल्द आपको करा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद जय भारत।